सोचिए, जिस खिलाड़ी को लेकर पिछले कई महीनों से आईपीएल की लगभग हर बड़ी टीम का नाम सामने आ रहा था, अब उसकी मंजिल चेन्नई सुपर किंग्स नहीं बल्कि शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स बन सकती है। जी हाँ, बात हो रही है हार्दिक पांड्या की। और अगर अभी सामने आ रही ये खबरें सच साबित होती हैं, तो आईपीएल 2027 से पहले सबसे बड़ा ट्रेड यहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को लेकर मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीमों के नाम लगातार चर्चा में रहे हैं। लेकिन अब अचानक कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि चेन्नई को बड़ा झटका लग सकता है। तो आखिर हार्दिक पांड्या जाएंगे कहाँ? क्या धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स हार्दिक को अपने साथ जोड़ पाएगी, या फिर क्रिकेट का ये बड़ा नाम अगले सीजन बॉलीवुड के डॉन यानी शाहरुख खान की टीम के लिए खेलता दिखाई देगा? चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। पिछले कुछ समय से अगर आईपीएल में किसी खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही है, तो वो हार्दिक पांड्या हैं। रोज कोई ना कोई नई खबर सामने आती रही। कभी कहा गया कि हार्दिक लखनऊ सुपर जायंट्स में जा सकते हैं, फिर राजस्थान रॉयल्स का नाम सामने आया, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की दिलचस्पी की खबरें आने लगी, और इसके बाद सबसे बड़ा नाम सामने आया, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई का नाम आते ही क्रिकेट फैंस के बीच हलचल मच गई, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या और एमएस धोनी एक ही टीम में दिखाई देते, तो ये आईपीएल के सबसे बड़े कॉम्बिनेशंस में से एक होता। और ऐसा भी माना जा रहा था कि चेन्नई हार्दिक को लेकर काफी सीरियस थी। यहाँ तक किसी एसके के ऑफिशियल अकाउंट से ट्रेड को लेकर एक पोस्ट सामने आई, जिसमें ट्रेड हॉटलाइन ओपन करने की बात कही गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास लगने लगे। लोगों को लगा कि शायद अब बड़ा ऐलान होने वाला है, शायद हार्दिक पांड्या चेन्नई के हो चुके हैं। लेकिन तभी कहानी ने अचानक करवट ले ली, क्योंकि अब रिपोर्ट्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम सबसे ज्यादा तेजी से सामने आने लगा है। और अगर इन रिपोर्ट्स पर भरोसा करें, तो केकेआर ने हार्दिक पांड्या को ऐसी डील ऑफर की है जिसे वो आसानी से मना नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, कप्तानी। यही वो चीज है जो इस पूरी कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के लिए कप्तानी हमेशा एक अहम मुद्दा रही है। और अगर किसी टीम की तरफ से उन्हें कप्तानी की गारंटी मिलती है, तो जाहिर तौर पर उस टीम की तरफ उनका झुकाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि कोलकाता का नाम अब इतना बड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर हार्दिक कोलकाता जा रहे हैं, तो मुंबई इंडियंस को बदले में क्या मिलेगा? क्योंकि ट्रेड सिर्फ खिलाड़ी की इच्छा से नहीं हो सकता। इसके लिए दोनों टीमों की सहमति जरूरी होती है, और खिलाड़ी की सहमति भी जरूरी होती है। यानी अगर हार्दिक चेन्नई जाना चाहते हैं और चेन्नई उन्हें लेना चाहती है, तो भी ट्रेड पूरा नहीं हो जाता। मुंबई इंडियंस की सहमति भी जरूरी होगी, और यही वजह है कि ये पूरा मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अब जरा चेन्नई की कहानी समझिए। चेन्नई सुपर किंग्स पिछले कुछ समय से एक ट्रांजिशन फेज में है। टीम ने कई युवा खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है, और माना जा रहा था कि टीम को एक बड़े बदलाव की जरूरत है। ऐसे में हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी चेन्नई के लिए बहुत बड़ा एडिशन हो सकता था। एक ऐसा खिलाड़ी जो बल्लेबाजी कर सकता है, गेंदबाजी कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, कप्तानी का अनुभव भी रखता है। अगर हार्दिक चेन्नई में आते, तो टीम के पास एक ऐसा खिलाड़ी होता जो आने वाले वर्षों के लिए लीडरशिप रोल संभाल सकता था। और इसी वजह से चेन्नई को लेकर खबरें काफी मजबूत लग रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया गया कि हार्दिक और चेन्नई के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन फिर सवाल आया कप्तानी का। अगर हार्दिक के लिए कप्तानी नॉन नेगोशिएबल है, तो चेन्नई में ये मामला आसान नहीं होगा, क्योंकि चेन्नई की टीम में एमएस धोनी की मौजूदगी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। यही वो पॉइंट हो सकता है जहां दोनों पक्षों के बीच बातचीत अटक गई हो। और इसी बीच केकेआर की एंट्री ने पूरी कहानी बदल दी। कोलकाता के पास एक ऐसा ऑप्शन था जो शायद बाकी टीमों के मुकाबले उन्हें अलग बनाता था। उन्हें अगर एक बड़ा खिलाड़ी चाहिए और उस खिलाड़ी को लीडरशिप रोल देना है, तो हार्दिक पांड्या उस रोल के लिए परफेक्ट फिट हो सकते हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक केकेआर ने इसी कॉम्बिनेशन को सामने रखा है, यानी पैसा भी, बड़ी भूमिका भी, और कप्तानी का ऑफर भी। अगर ऐसा होता है, तो हार्दिक के लिए केकेआर जाना काफी बड़ा फैसला हो सकता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल है, मुंबई और कोलकाता के बीच आखिर ऐसा कौन सा ट्रेड पैकेज तैयार हो रहा है? क्या ये पूरी तरह कैश डील होगी, या केकेआर मुंबई को बदले में अपना कोई बड़ा खिलाड़ी देगी? इसका साफ जवाब अभी सामने नहीं आया है, और इसलिए अभी इसे ऑफिशियल ट्रांसफर मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उनसे इतना जरूर साफ है कि केकेआर हार्दिक को लेकर काफी सीरियस दिखाई दे रही है। अब जरा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब हार्दिक का नाम किसी दूसरी टीम से जुड़ा है। पहले भी कई फ्रेंचाइजेस को लेकर चर्चा हुई,
दिल्ली कैपिटल्स का नाम भी सामने आया। यहाँ तक कि हार्दिक के बदले अक्षर पटेल को लेकर संभावित ट्रेड की बातें भी सामने आईं। अब सवाल ये है कि दिल्ली को हार्दिक की इतनी जरूरत क्यों थी? क्योंकि उनके पास पहले से ही लीडरशिप ऑप्शंस मौजूद थे। केएल राहुल जैसे खिलाड़ी टीम में हैं। फिर भी अगर हार्दिक के लिए इतनी कोशिश की जा रही थी तो जाहिर है कि फ्रेंचाइजी उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज के रूप में देख रही थी। एक ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग, बॉलिंग और लीडरशिप तीनों में योगदान दे सकता है। यही हार्दिक की सबसे बड़ी वैल्यू है। अब लखनऊ की बात करें तो उनका नाम भी इस पूरी कहानी में आया, लेकिन लखनऊ पहले ही बड़े ट्रेड्स कर चुका था, इसलिए उनके लिए हार्दिक को लाना बाकी टीमों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था और इसी वजह से धीरे धीरे रेस में कुछ ही टीमें बचती दिखाई दी। एक तरफ चेन्नई, दूसरी तरफ कोलकाता और अब रिपोर्ट्स में केकेआर का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। लेकिन क्रिकेट में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक कोई भी ट्रेड पूरी तरह फाइनल नहीं माना जा सकता। सोशल मीडिया पर खबरें तेजी से फैलती हैं, इनसाइड सोर्सेस के नाम पर कई बातें सामने आती हैं, लेकिन आखिर में कंफर्मेशन फ्रेंचाइज और आईपीएल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से ही होती है। इसलिए अगर अभी आप ये सुन रहे हैं कि हार्दिक पांड्या केकेआर में पहुंच चुके हैं तो इसे फिलहाल रिपोर्ट्स के तौर पर ही देखिए। हाँ, अगर ये डील सच में पूरी हो जाती है तो केकेआर के लिए ये बहुत बड़ा मूव होगा, क्योंकि हार्दिक जैसा ऑलराउंडर किसी भी टीम की बैलेंस को बदल सकता है और अगर उन्हें कप्तानी भी मिलती है तो केकेआर की पूरी लीडरशिप स्ट्रक्चर बदल सकती है। वहीं चेन्नई के लिए ये निश्चित रूप से निराशाजनक खबर हो सकती है, क्योंकि अगर चेन्नई वास्तव में हार्दिक को अपने फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा बनाना चाहती थी तो उनके हाथ से ऐसा खिलाड़ी निकल जाना बड़ा सेटबैक होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी में अभी एक और खिलाड़ी का नाम सामने आना बाकी है। अगर केकेआर और मुंबई के बीच प्लेयर फॉर प्लेयर ट्रेड होता है तो आखिर वो खिलाड़ी कौन होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में सबसे ज्यादा चर्चा पैदा कर सकता है। तो फिलहाल कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, हार्दिक पांड्या जाएंगे चेन्नई, कोलकाता या आखिरी वक्त पर कोई तीसरी टीम पूरी बाजी पलट देगी? मेरे हिसाब से अभी सबसे ज्यादा नजर केकेआर पर है, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स सही हैं और हार्दिक को कप्तानी के साथ एक मजबूत फाइनेंशियल पैकेज भी ऑफर किया गया है तो केकेआर की डील काफी अट्रैक्टिव दिखाई देती है। लेकिन आईपीएल में आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है और ट्रेड की दुनिया में तो आखिरी अनाउंसमेंट तक कहानी बदल सकती है। इसलिए अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या को चेन्नई सुपर किंग्स में जाना चाहिए था या कोलकाता नाइट राइडर्स उनके लिए बेहतर डेस्टिनेशन है? अगर हार्दिक केकेआर में जाते हैं और उन्हें कप्तानी मिलती है तो क्या आपको लगता है कि केकेआर अगले सीजन की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बन जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही बड़ी खबरें, ट्रेड्स और अंदर की पूरी कहानी आसान भाषा में जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आईपीएल की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है अगली खबर पूरी तस्वीर ही बदल दे। मिलते हैं